हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, बच्चन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 करंट न्यूज को। पहला है, भारत और मिस्र की वायुसेनाओं के बीच हुआ होप एक्स अभ्यास। ठीक है, होप एक्स अभ्यास जो है किसके किसके बीच हुआ है? भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो बेरी घाट एयर बेस मिस्र में पड़ता है, यहीं पे हुआ है। ठीक है, भारत की तरफ से राफेल C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 टैंकर इसमें भाग लिया है। ठीक है, वायुसेना का अभ्यास था। इसरो स्पेसएक्स मिशन के तहत चंद्रयान-4 को अंतरिक्ष में करेगा असेंबल। ठीक है, तो जो चंद्रयान-4 लॉन्च किया जाएगा वो पृथ्वी पर असेंबल नहीं किया जाएगा बल्कि अंतरिक्ष में असेंबल किया जाएगा। यहाँ से इसको दो भागों में भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। ठीक है, चंद्रयान-4 को चंद्रमा के नमूने वापस लाने वाला एक जो है ये मिशन रहेगा। एक बार में लॉन्च नहीं किया जाएगा इसको, इसके बजाय इसको अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा यान को, और वो वहीं पे दो बार में भेजा जाएगा और वहीं पे वो अंतरिक्ष में ही इकट्ठा होकर असेंबल हो जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष में जो असेंबल करने की प्रोसेस होती है इसको डॉकिंग कहते हैं। तो ये जो है भारत डॉकिंग क्षमता अपना बनाना चाहता है, अंतरिक्ष यान में विभिन्न भागों को जोड़ना। ठीक है, तो डॉकिंग क्षमता में जो है विकसित करना चाहता है भारत। ठीक है, स्पेसएक्स का फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इसमें क्या किया जाएगा कि चंद्रमा का जो अवशेष है वो भारत पे मतलब वहाँ से लाया जाएगा पृथ्वी पर। ठीक है, अरुंधति राय को वर्ष 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। पेन पिंटर पुरस्कार किसके लिए सम्मानित किया जाएगा? उनके साहसी और अडिग लेखन के लिए 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार साहित्य पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाएगा। ये अक्टूबर 2024 में लंदन इंग्लैंड में आयोजित एक समारोह में इनको दिया जाएगा। ठीक है, अगला है कि डॉक्टर उषा ठाकुर 12वें हिंदी जो विश्व हिंदी पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? डॉक्टर उषा ठाकुर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगभग 40 से अधिक पुस्तकों का नेपाली से हिंदी में ट्रांसफर जो है उन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्य का अनुवाद किया है। ठीक है, तो इसीलिए डॉक्टर उषा ठाकुर नाम याद रखिएगा। इन्हें 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का विश्व हिंदी पुरस्कार दिया जाएगा। और विश्व हिंदी सम्मेलन 12वां हुआ कहाँ था? तो ये फिजी में आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? फिजी में आयोजित किया गया था। देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत तो ये कब होता है? 14 सितंबर को होता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में माना था। और विश्व हिंदी दिवस को क्यों मनाया जाता है? तो ये होता है 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। ठीक है, तो इसीलिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। वित्तीय कार्यवाही कार्य बल ने तुर्की को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। इसको FATF कहते हैं। तो FATF ने तुर्की को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला है, और इससे पहले फरवरी में इसने UAE को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला था। ठीक है, ये होती क्या है? ग्रे लिस्ट में डालती क्यों है इनको देशों को? तो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण पर चिंताओं के कारण इसने तुर्की को भी डाल दिया था, और UAE को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो है जाने के लिए UAE को दंडित करने के लिए ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। ठीक है, ये FATF बना कब था? तो इसकी स्थापना 1989 में पेरिस में विकसित देशों की G7 की बैठक हुई थी 1989 में। ठीक है, तो इसका सचिवालय कहाँ है? पेरिस में, तभी इसकी स्थापना हुई थी। और इसका स्थापना जो सचिवालय है वो भी पेरिस में है। भारत इसमें 2006 में पर्यवेक्षक के दर्जे के रूप में जो है शामिल हुआ था, और 2010 में FATF का पूर्ण सदस्य भारत बन गया है। ठीक है, 2010 से इसका सदस्य है। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम जो है लॉन्च किया है। किसने? महाराष्ट्र में जो लॉन्च किया गया, और पेंच टाइगर रिजर्व में इसको लगाया जाएगा। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व में महाराष्ट्र के। ठीक है, यह 350 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को प्रभावी ढंग से कवर कर सकता है। 350 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्र को। आज मनाया जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024। तो 29 जून को जो है 29 जून 2024 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। ये किसके लिए किसके जो है? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे, प्रोफेसर थे ये। ठीक है, तो इनके इस दिन दिवंगत हुए थे। तो इसीलिए इनके योगदान को देखते हुए इनकी जो है हर साल 29 जून को उनकी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला है
कि रेलवे सुरक्षा बल ने संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। तो नाम याद रखिएगा, ऐप का क्या नाम है, संज्ञान ऐप। ठीक है, अभी आप जानते हैं कि कुछ कानून बदले गए हैं। तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ये सब चेंज हुए हैं, इनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो इसी को लेकर अपने आरपीएफ के जवानों को जो है संज्ञान में लाने के लिए उनके कि ये सब कानून वो अच्छे से जान जाएं और जनता पर या जो भी वहाँ पे पैसेंजर रहते हैं उन पे अप्लाई करें और ख़ुद भी जानें। इसीलिए रेलवे ने आरपीएफ जवानों के लिए क्या किया है, संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, संज्ञान ऐप नाम याद रखिएगा। जयपुर मिलिट्री स्टेशन बना प्लास्टिक बेस्ड रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन। ठीक है, ये 100 मीटर की जो 100 मीटर लंबी है ये, और कौन सा बना है, कहाँ पे, जयपुर कैंट स्टेशन जो है वो बनाया गया है। ठीक है, वहाँ पर क्या किया गया है, जो वेस्ट है प्लास्टिक वेस्ट, उससे रोड बनाई गई है। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपये जुर्माने वाले परीक्षा पेपर लीक को रोकने वाला अध्यादेश पारित कर दिया है। क्या किया गया है कि 1 करोड़ जुर्माना देना पड़ेगा और आजीवन कारावास इस अगर होगा मतलब होगा अगर आपको पकड़ा गया कि आपने परीक्षा पेपर लीक में कोई धांधली की है। ठीक है, YEIDA और बेबी भूटानी फिल्म सिटी ग्रेटर नोएडा में क्या करेंगे कि एक फिल्म सिटी विकसित करेंगे। कौन कौन, YEIDA। ठीक है, तो ये क्या है, यमुना एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो ये समझौता यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईडा भी कहते हैं। और बेबी भूटानी फिल्म, तो बेबी भूटानी इसके जो मालिक हैं वो कौन है, तो इसके प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बोनी कपूर और आशीष भूटानी इसके क्या हैं, इसके मालिक हैं। ठीक है, तो बेबी भूटानी एक फिल्म जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, तो ये और ईडा मिलके क्या कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी विकसित कर रहे हैं। 1510 करोड़ का खर्चा आएगा इसमें, और ये 1000 जो है एकड़ में बनेगी। ठीक है, कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किया गया है नियुक्त। किसको, कपिल देव को। तो केवल इतना याद रखिए कि कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, अब जैसे गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो अधिकतर लोग का जब कपिल देव रहेगा तो उसमें कपिल देव को नहीं लगाएंगे, क्योंकि कपिल देव क्या है, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, है ना। तो लेकिन इन्हीं को बनाया गया है, ये याद रखिएगा। ये भले ही क्रिकेट के खिलाड़ी हैं लेकिन इनको गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए आज के करंट अफेयर पूरा होता है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।